चरितामृत में से, और ये चर्चा थी शिला माधवेंद्र पुरी के बारे में। कितने लोग पिछले हफ्ते क्लास में नहीं थे? तो अधिकांशता थे। तो मैं जो नहीं थे उनके लिए एक छोटा सा रिकैप कर देता हूँ। तो अगर कितने लोग दर्शन करके आए हैं यहाँ पर, मंदिर से दर्शन करके आए हैं? ओके। ये अगर आप लोगों ने हाल ही में दर्शन किया होगा, अक्षय तृतीया 20 तारीख को थी, तो 20 तारीख से आज 24 तारीख है, लगभग 5 दिन हो गए। तो अगर आपने कभी दर्शन किए हों या देखे हों तो आप लोगों ने देखा हो कि भगवान के ऊपर ऐसा चंदन का लेप लगा रहे हैं। कितने लोगों ने देखा है दर्शन करते समय? तो अक्षय तृतीया के बाद से 21 दिनों तक भगवान को चंदन लगाते हैं, और ये कॉमन सेंस है कि चंदन लगाया जाता है भगवान को शीतलता देने के लिए। तो ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई और उस प्रथा के पीछे क्या लीला थी, और उसमें से हम अपने जीवन में क्या शिक्षा ले सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो हमने चर्चा की थी कि एक भगवान के बहुत ही अनन्य भक्त थे जिनका नाम था माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु हैं। दादा गुरु का मतलब होता है उनके गुरु के गुरु। माधवेंद्र पुरी एक ऐसे अनन्य भक्त थे भगवान के कि भक्ति में, हम भक्ति में कितना उन्नत हैं इसका एक मापदंड तो ये है कि हमारी भगवान के प्रति कितनी रति है। रति का मतलब समझते हैं? भगवान के प्रति कितनी प्रीति है। लेकिन बाहर की दुनिया में ये चीज़ जानना बहुत मुश्किल है कि एक व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति कितना लगाव है। बहुत मुश्किल है जानना, और हम बहुत ईज़िली मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन भगवान से कितना जुड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज़ जिससे हमें थोड़ा ज़्यादा आसानी से समझ में आ सकता है एक भक्त अपनी भक्ति में कितना उन्नत है, कि कॉन्कॉमिनेंट फैक्टर है। कॉन्कॉमिनेंट का मतलब होता है साइमल्टेनियसली क्या होता है, जिसकी भगवान के प्रति जितनी रति होती है उतना संसार के प्रति विरक्ति होती है। विरक्ति का मतलब समझते हैं? डिटैचमेंट। आप प्रभु जी, यू हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम, नहीं? यू हैव कम बिफोर? आफ्टर लॉन्ग टाइम। ओके। योर नेम इज सुमित। आप किन से? ओके ओके, लॉन्ग टाइम बेटा। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर। तो विरक्ति का मतलब समझते हैं आप? विरक्ति का मतलब क्या होता है? डिटैचमेंट। तो नेचुरल होता है कि जितना हमारे भगवान के प्रति हमारा जुड़ाव होता है, उतना संसार के जो अनुचित चीज़ें हैं उनसे उतना ही हमारा उनसे अनासक्ति भी होती है। जितना भगवान से आसक्त होते हैं संसार की बुरी चीज़ों से, उतना ही हमारा अनासक्ति भी होती है। तो मतलब जैसे जितना ग्लास साफ होगा उतना कम गंदा होगा, सिंपल सी बात। तो वो देखना ज़्यादा आसान होता है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर के बुराइयों से, अगर कोई अच्छा भक्त है तो आप देखेंगे कि वो बाहर की बुराइयों से उतना अपने आप को बचा के रखता है ना? वो शायद देखना ज़्यादा आसान होता है। तो माधवेंद्र पुरी कैसे भक्त थे भगवान के, कि उनका भगवान के प्रति शरणागत, उनकी जो भगवान के प्रति समर्पण था और शरणागति थी इतनी ऊंची थी कि वो हर चीज़ रूप से, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर रहते थे। और मैंने चर्चा की थी कि वो अयाचक वृत्ति का पालन करते थे। अयाचक वृत्ति का मतलब होता है एक ऐसा उन्नत भक्त जो अपने शरीर की आवश्यकताओं के लिए भी किसी से कुछ मांगता नहीं है। अयाचक का मतलब होता है जो याचना ना करे। याचना का मतलब हमने क्या चर्चा की थी? याचना मतलब मांगना। तो अयाचक वृत्ति मतलब जो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर है, किसी से वो कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ देना जानता है, मांगना नहीं जानता। तो माधवेंद्र पुरी एक ऐसे वैष्णव थे जो कि दिन रात भगवान को याद करने में बिताते थे, और अपने शरीर की आवश्यकताओं के लिए भी, शरीर के भोजन के लिए भी ना वो खुद कुछ काम धंधा करते थे,
और ना किसी से कुछ मांगते थे। उनको इस बात का विश्वास था कि जब भगवान को लगा कि मेरे शरीर की आवश्यकता है तो भगवान खुद ही व्यवस्था बनाकर उसकी पूर्ति करे। ये अपने आप में बहुत ऊंचा व्रत है। तो माधवेंद्र पुरी एक ऐसे भक्त थे और दिन रात भगवान का नाम का जप और कीर्तन करते रहते थे। तो माधवेंद्र पुरी एक ऐसे जो भक्त थे वो एक बार गोवर्धन में आए और गोवर्धन की उन्होंने परिक्रमा की और एक स्थान पर आके रुके जिसका नाम किसी को याद है? गोविंद कुंड। गोविंद कुंड की क्या लीला हुई थी हमने चर्चा की थी। आप लोगों में से कितने लोग गए गोविंद कुंड? ओके ओके। तो परिक्रमा मार्ग में ही आता है गोविंद कुंड। गोविंद कुंड में क्या हुआ था किसी को याद है? हाँ, तो इंद्र देवता ने जब ब्रजवासियों को सबक सिखाने के लिए संवर्तक बादल को भेजे और उन्होंने भीष्म वर्षा की, तो भगवान ने गोवर्धन को उठाया। इंद्र समझ गए कि ये बालक नहीं है, मेरे भी ईश्वर हैं, और इंद्र क्षमा मांगने के लिए आते हैं और क्षमा याचना करने के बाद वो अपने ही हाथी ऐरावत से भगवान का स्नान करते हैं। तो वो जो कुंड बनाता है उसका नाम है गोविंद कुंड। तो माधवेंद्र पुरी परिक्रमा करते हुए गोविंद कुंड में आते हैं और गोविंद कुंड में अचानक एक छोटा सा बच्चा उनके पास आता है और उनको एक दूध का पतीला देता है और कहता है कि बाबा भूखे हैं, आप इसको पी लीजिए। माधवेंद्र पुरी एक तो किसी से कुछ मांगते नहीं थे और कोई कुछ देता भी था, जब तक वो दूध ना हो तब तक वो उसको ग्रहण भी नहीं करते थे उनको विश्वास था कि गाय के दूध में सारे पोषण तत्व हैं, ऑल न्यूट्रिएंट्स आर देयर इन द काउस मिल्क। सिर्फ दूध का पान करते थे। तो किसको पता होगा कि इनको ये सिर्फ दूध ही पीते हैं, इनको दूध की आवश्यकता है भगवान ही व्यवस्था बना सकते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है, छोटा सा बच्चा गोवर्धन में गोविंद कुंड के पास में उनको दूध आके देते हैं और वो बच्चा को माधवेंद्र पुरी पूछते हैं कि आपको कैसे पता मैं भूखा हूँ? तो बच्चा क्या बोलता है कि मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता, क्योंकि कोई या तो कोई मांग के खा लेता है या खुद व्यवस्था बना लेता है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं बनाता या मांग के नहीं खाता, उसको कौन खिलाता है? मैं खिलाता हूँ ऐसा वो बच्चा बोलता है और वो दूध का प्याला देता है और बोलता है कि आप इस दूध को पी के प्याले को रखिएगा, मैं थोड़ी देर में आपसे उस प्याले को ले लूँगा। और माधवेंद्र पुरी उस दूध का पान करते हैं और उसके बाद फिर उनको नींद नहीं आती तो क्या करते हैं? वो जप करते हैं और फिर अर्धरात्रि में उनको थोड़ी देर के लिए निद्रा आती है और उसमें वही स्वप्न में वो बच्चा आता है और बच्चा माधवेंद्र पुरी का हाथ पकड़ के झाड़ी में दिखाता है कि यहाँ पर मैं बहुत सालों से यहाँ पर दबा हुआ हूँ और मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब आप आओगे और आप मुझे इस स्थान से बाहर निकालो, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत गर्मी लगती है, सर्दी भी लगती है। और ऐसा मैंने सुना था कि जो गोवर्धन है हॉटेस्ट इनहैबिटेटेड प्लेस सहारा है, लेकिन हॉटेस्ट हैबिटेटेड प्लेस गोवर्धन है। गोवर्धन में 45-50 डिग्री हो जाता है। सहारा डेजर्ट में कोई रहता नहीं है, तो वो इनहैबिटेड हॉटेस्ट प्लेस है, लेकिन हॉटेस्ट हैबिटेड प्लेस, वन ऑफ द हॉटेस्ट हैबिटेड प्लेस गोवर्धन बिकम वेरी हॉट। हालांकि हमने चर्चा की थी कि भगवान को ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती, लेकिन एक भक्त से आदान प्रदान करने के लिए वो ऐसा महसूस करते हैं ताकि भक्त उनकी सेवा करें। हमने बहुत विस्तार में चर्चा की थी। और भगवान के उस मार्ग में लाखों लोग निकलते थे, लेकिन भगवान अपने सिर्फ प्रेमी भक्तों से सेवा लेना चाहते, तो माधवेंद्र पुरी को चुनते हैं और उनके सपने में आकर उनको दिखाते हैं और फिर माधवेंद्र पुरी को बोलते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और वहाँ पर हमारी चर्चा ख़त्म हुई थी और फिर आज वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो हम क्रमशः पढ़ेंगे एक एक करके और फिर उसके ऊपर चर्चा करते हुए जाएंगे। तो 42nd वर्ष पे हम आ गए थे। हाँ हाँ 41st इशू। हाँ,
ट्रांसलेशन। My name is Gopal. जोर से पढ़। My name is Gopal. As a lifter of golden hill, I was installed by virtue, and here I am authority. हाँ, तो पास कर दीजिए। तो वो जो छोटा सा लड़का है वो फिर बताता अपने बारे में कि मैं गोपाल हूँ, मैंने ही गोवर्धन को उठाया था, और मेरी स्थापना किसने की थी? वज्र ने। वज्र कौन है? हमने जब आपको यात्रा में लेके गए थे तो काफ़ी बताया था। ऑफ हाँ, कोई किसी को याद है कि हमने वज्र नाभ के बारे में चर्चा की थी? किसी को याद है? टेंपल में लेके गए थे, मानसी गंगा में स्नान करके फिर वहाँ पे से शुरू करते हैं, फिर वज्र मंदिर था उसमें दर्शन। वो अलग लीला है। मानसी गंगा से शुरू करते हैं, वो अलग चीज़ है। फिर मंदिर जो है वज्र जो उन्होंने बनवाया था, हाँ, दर्शन करके हाँ, फिर उसके उससे तो गोवर्धन परिक्रमा शुरू होती है, लेकिन वज्र नाभ के बारे में चर्चा की थी हमने। ग्रेट ग्रैंडसन हमने चर्चा की थी, अगर आप लोगों को याद हो। जब वृंदावन गए थे तो हमने चर्चा की थी। भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े बेटे का नाम किसी को याद है? प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न के सबसे बड़े बेटे कौन है? अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध के बेटे थे वज्रनाभ। तो भगवान के पर पोते हो गए, ठीक है। तो जब वज्रनाभ जी का जन्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए थे। तो उनके मन में इच्छा थी मैं ऐसे विग्रहों की स्थापना करूं जो बिल्कुल भगवान जैसे दिखते हों, और एक उन्होंने गोपाल जी की स्थापना की थी। तो यहाँ पर वो छोटा सा लड़का कह रहा है कि मैं वही विग्रह हूँ जिसने गोवर्धन को उठाया था। अब आप लोगों को मैंने बताया था पिछली बारी कि नाथ द्वार में भगवान श्रीनाथ हैं। किसने दर्शन किए? श्रीनाथ जी के। कितने लोगों ने किए श्रीनाथ जी? बस 2 ही लोगों ने किए। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा होगा, वैसे अगर आप फ़ोटो देखी होगी, बहुत फेमस हैं। बहुत सारे लोग अपने घर में श्रीनाथ जी की फ़ोटो को रखते हैं, या फ़ोटो लिख दो आप, तो आप फ़ोटो से ज़्यादा लोग समझ पाएंगे। इमेजेस में जाओ, ये तो एक्चुअल डीटीज़ हैं, लेकिन लोग उसकी बहुत सारी तस्वीरें रखते हैं। ये वाली सेकंड फ़ोटो खोलो, सेकंड फ़ोटो। आप लोगों ने देखा है बहुत सारे लोग ऐसी डीटीज़ की ये फ़ोटो रखते हैं? देखा आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा है? हाँ जी, आपके ऑफिस में लगी? अच्छा, हमने दी थी आपको तो वो वहीं से आई थी। तो ये जो डीटी हैं ये वास्तविकता में ऐसे दिखते हैं। नो प्रॉब्लम, ये दिखा दो। तो ये जो डीटी हैं ये जो विग्रह हैं भगवान के, ये भगवान के पर पोते वज्रनाभ जी ने इनको कार्व कराया था। आज से लगभग भगवान श्री कृष्ण के समय, लगभग 5000 साल पहले, 4900 साल पहले समझ लीजिए। और ऐसे कई विग्रह वृंदावन में स्थापित किए थे। मतलब ये सबसे पुराने विग्रह हैं वृंदावन के, क्योंकि उससे पहले तो स्वयं कृष्ण ही थे। तो भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद जो पहले विग्रह हैं वो भगवान के ही परपोते ने स्थापित किए थे। उसमें से एक ये है। तो जब ये गोवर्धन में थे, तो जब वहाँ पर मुसलमान को आक्रमण हुआ आज से कुछ 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, तो इनको गोवर्धन जी के गोविंद कुंड में पुजारी जो है वो मुसलमान से बचाने के लिए छुपा दिया करते थे। तो उनको जो छुपा दिया था, तो वो ही माधवेंद्रपुरी के सपने में आते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं गोपाल हूँ, मेरा नाम गोपाल है। गोपाल मतलब छोटे कृष्ण है। कृष्ण की कितनी उम्र थी जब उन्हें गोवर्धन उठाया था, याद है किसी को? 7 साल। तो कृष्ण बहुत छोटे थे। तो कृष्ण कहते हैं मेरा नाम गोपाल है मैंने गोवर्धन को उठाया। अगर आप देखेंगे भगवान अपने उल्टे हाथ से गोवर्धन को उठाने की मुद्रा में, ऐसे इस मुद्रा में, एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे, उल्टा हाथ ऐसे। और ये विग्रह वज्रनाभ जी ने स्थापित किए थे और ये उस झाड़ी में छुपे हुए थे। तो ये सपने में आए माधवेंद्रपुरी के कि मैं गोपाल हूँ और मैं इस गोविंद कुंड की झाड़ी में हूँ, मुझे वज्रनाभ जी ने स्थापित किया था, मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। फिर उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आप वापस उस प्यार में जाइए। तो अब ये इनको गोवर्धन से ले गए हैं उदयपुर के पास नाथ द्वार,
जहाँ पर इनका नाम है श्रीनाथ, और जो वल्लभाचार्य संप्रदाय है वो उनकी सेवा करते हैं ऐसे। ठीक है, माता जी पढ़े, ज्योति माता जी पढ़े। When the Muslims attacked, the priest was serving me, hide me in the bush in the jungle. Then he ran away out of fear of the attack. When the Muslims attacked, the priest who was serving me hid me in this bush in the jungle. Then he ran away out of fear of the attack. तो जब मुसलमानों ने आक्रमण किया तो जो पुजारी थे उन्होंने गोपाल जी को झाड़ी में छुपाकर वो वहाँ से भाग गए। तो गोपाल जी किसको बता रहे हैं बातें? सपना में। Since the priest went away, I have been staying in this bush. It is very good that you have come here. Now just remove me with care. Next. After saying this, the boy disappeared. Then Madhavendra Puri woke up and began to consider this dream. और ड्रीम के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे उनको सपना है। तो हाँ, माता जी नहीं पढ़ेंगी, पुण्य माता जी आप पढ़ लीजिए। Madhavendra Puri began to lament. I saw Lord Krishna directly, but I could not recognize him. Thus he fell down on the ground in ecstatic love. तो पहला अनुभव क्या था? माधवेंद्र पुरी शोक करने लगे कि मैंने श्री कृष्ण को साक्षात देखा था। कैसे? बच्चे के रूप में। मैं स्वप्न में मुझे पता चला कि वो छोटा सा बच्चा कौन था? स्वयं कृष्ण थे। उन कृष्ण को मैंने देखा था लेकिन पहचान नहीं पाया। बट आई कुड नॉट रिकग्नाइज, मैं उसको पहचान नहीं पाया, तो शोक करने लगे। और उस प्रेमावेश में वो ज़मीन पे गिर गए। ठीक, आगे पढ़े। Madhavendra Puri cried for some time, but then he fixed his mind on executing the order of Gopala. Thus he became tranquil. तो खूब रोने लगे कि मुझे भगवान लगभग मिल ही गए थे। नहीं आप पढ़ो, आप पढ़ो। अच्छा, ओके, हाँ, एक बार तो रोने लगे। फिर उनको सोचा नहीं, रोने का फ़ायदा नहीं है, मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो फिर अपने मन को शांत किया और सोचने लगे क्या करना है। और क्या कहा था कि गोपाल ने करने के लिए? मुझे निकालो इस जगह से। ठीक, आगे बढ़ो। After taking his morning bath, Madhavendra Puri entered the village and assembled all the people. Then he spoke as follows. तो सुबह हो गई थी, तो तुरंत स्नान किया, सब लोगों को इकट्ठा किया। सुनो मेरी बात सुनो, एक बहुत विशेष चीज़ बताना चाहता हूँ। The proprietor of this village प्रोप्राइटर का क्या मतलब होता है? जो इस गोवर्धन धारी हैं, जिन्होंने गोवर्धन जी को उठाया, जिनका ये स्थान है गोवर्धन, वो यहाँ धसे हुए हैं। Dhari is lying in the bushes. Let us go there and rescue him from that place. तो गोवर्धन धारी यहाँ पर हैं, तो चलिए उनको बाहर निकालें। प्रभु जी प्लीज़ पढ़िए। The bushes are very dense and we will not. डेंस का मतलब क्या होता है? आपका नाम है सुमित। हमारे कमरे में कितने सुमित हैं? कितने सुमित हैं हमारे कमरे में? तो सुमित, डेंस का मतलब क्या होता है? Dense. तो बुशेज आर वेरी डेंस का क्या मतलब हुआ? झाड़ियाँ ज़्यादा घनी घनी जंगल। किरण माता जी वही पढ़े लिखे हैं। The जी bushes सर। are very dense and we will not be able to enter the jungle. Therefore, take chopper and spades to clear the way. तो कुल्हाड़ी लेके चलेंगे क्योंकि घना जंगल होगा, घुसना मुश्किल होगा। कुल्हाड़ी क्यों चाहिए होगा सुमित प्रभु? कुल्हाड़ी से क्या करेंगे? काटेंगे। किसको काटेंगे? अपने आप को? झाड़ियों को काटेंगे। झाड़ियों को क्यों काटेंगे? सफाई क्यों करेंगे झाड़ियों की? गांधी जी का अभियान चल रहा है, सफाई का अभियान। झाड़ियों को क्यों साफ करेंगे? सरकार का आदेश है, मोदी जी की इच्छा है। क्यों साफ करेंगे? क्यों साफ करना चाहिए? मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ ताकि आप समझ पाएंगे हम क्या चर्चा कर रहे हैं। मतलब मैं आपको एम्बैरेस नहीं करना चाहता, मैं जस्ट टू हेल्प यू
आप समझ सकें कि क्या हम समझ रहे हैं, ताकि हम ये समझ रहे हैं कि वो उनको ये पता चला कि यहाँ विग्रह हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए झाड़ियों को साफ। ठीक है, मैं समझा पाऊँ। जी मैम। After hearing this, all the people accompanied Madhyendra Puri with great pleasure. According to his directions, they cut down bushes, cleared a path and entered the jungle. तो सब लोग इकट्ठे हो गए और फिर इकट्ठे होने के बाद क्या हुआ कि जो है वो सब ने झाड़ियाँ साफ़ की और फिर वो जंगल के अंदर चले गए। When they saw the needy covered with dirt and grass, they were all struck with wonder and vision. जब उन्हें विग्रहों को अब जब झाड़ियों के अंदर सच्ची में मिल गए तो लोगों को क्या समझ में आया होगा? माधवेंद्र पुरी ने कहा मुझे सपना आया, यहाँ पर एक विग्रह है झाड़ियों में। अब झाड़ी इतने घने थे, होंगे नहीं होंगे, सब झाड़ी साफ करने सच्ची में इतने बड़े विग्रह मिल गए। गोपाल जी के विग्रह बहुत भारी और बहुत ऊंचे हैं, तो सच्ची में मिल गए तो लोगों को क्या समझ में आया होगा? लोगों को क्या? हाँ, सच्चे भक्त हैं, भगवान ने उनको इशारा दिया। हम गोवर्धन में रहते हैं, हमें नहीं पता है झाड़ी में विग्रह हैं, वो भी कौन से 5000 साल पुराने वज्रनाभ जी वाले। ये माधवेंद्र पुरी आए हैं परिक्रमा करने के लिए, इनको भगवान के द्वारा भगवान ने इनको बताया मैं यहाँ पर छुपा हूँ। तो सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए। दे बिकेम फिल्ड विद वंडर एंड प्लेजर, बहुत खुश हो गए और आश्चर्यचकित हो गए। अरे बाप रे, इतने पुराने, हज़ारों साल पुराने ठाकुर जी के विग्रह जो आज छुपे थे, हम किसी को नहीं पता था, लेकिन इस माधवेंद्र पुरी के माध्यम से भगवान बाहर प्रकट हो। ये कितने पुरानी चैतन्य महाप्रभु आए लगभग 500 साल पहले। चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु समझ लीजिए 100, 150, 200 साल पहले आए होंगे, अबाउट 600-700 ईयर्स बैक। जी। After they had cleansed the body of the deity, some of them said, "The deity is very heavy. No single person can move him." बड़े विग्रह थे, एक व्यक्ति नहीं उठा सकता। तो मैं हिंदी में अनुवाद भी कर रहा हूँ ताकि जिसको भाषा की समस्या ना हो तो कर सकते। चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम था ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी। तो ये लीला चैतन्य महाप्रभु सुना रहे हैं कि ऐसे मेरे दादा गुरु के साथ हुआ था इसी स्थान पर। ऐसे जी। Seems that it is very heavy. Some of the stronger men assembled to carry him to the top of the hill. Madhavendra Puri also went there. तो हमने सोचा कि बहुत भारी है, तो हमें से जो मजबूत भक्त है वे उसको उठा सके। सोचो अगर मंडे क्लास वाले भक्तों को मिल जाता ये विग्रह, किसका नाम रिकमेंड करते उठाने के लिए? हाँ, लक्ष्य फू का नाम रिकमेंड करते। ठीक है, कुणाल फू, लक्ष्य फू, अंशुल फू, ये सब उठाएंगे। ठीक है, इशिका माता जी पढ़े। Its stone was made into a throne and the deity was installed upon it. Another big stone was placed behind the deity. तो सब जो है विग्रहों को गोवर्धन जी के ऊपर ले गए। तो कभी हम गोवर्धन चलेंगे तो मैं आपको मंदिर दिखाऊंगा जो कि गोपाल जी का मंदिर बना है, जिसका हम पढ़ रहे हैं, वहीं पर ही मंदिर बना है। तो अभी तक ले तो बस उन्हें पत्थर रखा, भगवान को ऊपर रखा और पीछे एक पत्थर रखते हैं। ठीक है, आगे पढ़। All the Brahmana priests from the village gathered together with. नहीं, एक सेकेंड। अच्छा, वहाँ से यहाँ आया। ओके, हाँ, आप पढ़ो। All the Brahmana priests of the village gathered together with 9 water pots and water from Govind Kund. Lake was brought there and filtered. तो गोविंद कुंड से पानी लेके आए, उसको साफ़ किया और तैयार कर दिया। किस लिए? अब अभिषेक करने, भगवान का अभिषेक करने के लिए। ठीक है, अभी हाँ। When the deity was being installed, 900 pots of water were brought from Govind Kund. There were musical sounds of bugles and drums and the singing of women. तो ऐसा क्यों लगता है कि सब वाद्य बजने लगे, बाजे बजने लगे? ऐसा क्यों हुआ? सब क्योंकि सब बहुत खुश हैं कि ठाकुर जी मिल गए, जो यहाँ के अधिकारी हैं, गोवर्धनधारी 5000 साल पुराने विग्रह। सब खुश हो गए कि भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान का विग्रह, क्योंकि भगवान से अभिन्न है, भगवान का विग्रह जो कि स्थापित है वो मिल गया, मतलब कौन मिल गए? कृष्ण आ गए। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट हुए, सब बहुत खुश थे। तो अपने आप लोग बाजे बजाने लगे, वाद्य बजाने लगे और एक बहुत बड़ा उत्सव बन गया कुछ ही क्षणों में। ये कुछ ही क्षणों की बात है, जैसे मिले ऊपर लेके गए और लोगों को खबर फैल गई आग जैसे कि ठाकुर आ गए, गोवर्धन में ठाकुर वापस आ गए।
और खूब उत्सव बनने लगा और नाना किस्म के बाजे वाद्य बजने लगे और एक लहर सी फैल गई खुशी की। ठीक, अगला। तो ये क्वेश्चन आया है यहाँ पे, तो एक चीज़ आपने स्टोरी सुनाई थी कि जैसे चैतन्य महाप्रभु जी पीछे हमारे गोस्वामी से दे फाउंडेड ऑल दीज, ये उससे पहले की बात। करेक्ट। उससे पहले ही बेटी मुझे मान लेती। हाँ, बाकी 6 गोस्वामी ने ढूंढे, बिल्कुल सही। ये 600 साल पुरानी बात है लगभग। करेक्ट। तो 5000 साल से लेके ये 600 साल पहले तक 4500 साल का पीरियड था। Did we not know how Krishna looked like as big as a deity? नहीं, ये विग्रह थे ना, दिस विग्रह वॉज इंस्टॉल्ड बाय वज्रनाभ, तो सब इन्हीं के दर्शन करते थे। जब मुसलमान आकर, नहीं वो मुसलमान के समय पे छुपाए गए ना, मुसलमान आए आज से बाबर कितने साल पहले, आप 1200-1300 साल पहले। तो जब बाबर आया और बाबर के बाद मुस्लिम रूल शुरू हुआ, तब उन्होंने जब हिंदू मंदिरों पे आक्रमण शुरू किया, और वो भी आक्रमण किसने शुरू किया, बाबर तो चुरा के वापस चले जाता था अफगान। लेकिन जब शुरू हुआ ये औरंगज़ेब और औरंगज़ेब से पहले जहांगीर, इस समय शुरू हुआ, इस समय सारे डीटीज छुपाए गए। हाँ, some were hidden, some were moved, ऐसे था। But I believe one of the situations कि चैतन्य महाप्रभु was the person जिन्होंने kind of rhythm को arrive किया था, everybody had forgotten how all the deities of Krishna except गोपाल जी। So गोपाल जी 600 साल पहले मान लेते हैं, तो 600 साल से पहले चैतन्य we did not know in that case कि ये कृष्णा की फ्लूट है, कैसे खड़े होते हैं, उनका बाकी गहरे नहीं वो that all description comes in Bhagavatam na. So Bhagavatam is as old as Krishna only. So Bhagavatam describes how Krishna looked, what Krishna did, where Krishna stayed, what pastime he did. That yeah, it all Shastra is eternal na, Shastra is always there, all comes from Shastra. ठीक है जी, माता जी पर next. During the festival and the installation ceremony, some people sang and some danced. All the milk, yogurt and clarified butter in the village were brought to the festival. Clarified butter समझते हैं आप क्या है? हाँ, छाछ। अच्छा, और घी, clarified butter घी को। तो क्या हुआ कि जैसे उत्सव हुआ तो सब अपने अपने सेवा बांध लिया। कोई गाने में अच्छा गाने लगा, कोई नृत्य में अच्छा वो नाचने लगा, कोई बजाने में अच्छा हो बजाने लगा। सब ने अपने अपने कौशलता से इस भगवान की सेवा करने लगा। तो मेरी भी सब क्लास पासों से प्रार्थना है कि आप भी भगवान के प्रति कोई कौशल सीखें। किसी को अच्छा नृत्य आ सकता है, किसी को अच्छा गाना आ सकता है, किसी को अच्छा बजाना आ सकता है, किसी को अच्छा पकवान बनाने आ सकते हैं। लेकिन मेरे आप सबसे प्रार्थना, आप सब के पास भगवान ने अलग योग्यता दी है, मैंने नहीं दिया, भगवान ने दिया। तो सब अपने कौशल को अपने अनुसार जो है भगवान की सेवा में लगा। आप सब देखिए कि मेरे अंदर भगवान ने कौन सा हुनर दिया है जिससे मैं भगवान की संतुष्टि कर सकता हूँ। जब उत्सव हो, जैसे अभी हम नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव बनाएंगे, तो आप सब उसमें भाग लें। कोई गाए, कोई नाचे, कोई बनाए, कोई खिलाए। ठीक है, किसी को कुछ नहीं आता तो बढ़िया से खाकर तारीफ ही कर सकता है। तो वही कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो हम सब के अंदर एक हुनर है, भगवान ने दिया है, हम अपने हुनर को भगवान की सेवा में लगाएं। उत्सव का मतलब ये नहीं है कि 2-4 लोग ही बना रहे हैं। उत्सव में हर कोई भाग ले रहा है। और कोई कुछ ना करे तो पानी का घड़ा ही भर रहा है, गंगा जल का, जमुना जी का जल का, भगवान को ऊपर स्नान कराने, लाइक दैट। सबको भाग लेना, ये उत्सव होता है। तो कोई गाने लगे, कोई नाचने लगे, और फिर लोगों ने क्या किया, भगवान के फिर दूध लाने लगे। कोई दूध लाने का, कोई घी लेके आया, कोई दही लेके आया, और भगवान के अभिषेक की तैयारी हुई। नेक्स्ट पढ़िए। Various foods and sweetmeats as well as other kinds of presentations were brought there. I am unable to describe all these. कोई भी उत्सव प्रसाद के बिना नहीं होता है, तो नाना किस्म के भोग होने चाहिए। तो जब भी उत्सव हो, आप सबको 56 भोग बनाना चाहिए कम से कम। ये 56 फिगर कैसे याद है, ये आपको काफ़ी लोगों को पता होगा। किसी को याद है कैसे 56 फिगर है? हर डेली जैसे भगवान को 8 टाइम भोग लगता था, लेकिन जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो वो 7 दिन तक 7 दिन 7 रात उठा के रखा, तो वो 8 into 7 56, इसलिए वो 56 भोग लगाए भगवान। हाँ, तो यशोदा ने सोचा कि 7 दिन भगवान ने कुछ नहीं खाया। जिनको मैं 8 बार खिलाती थी, उनको 7 दिन मैंने कुछ नहीं खिलाया, तो एक ही बारी में 56 भोग बनाया।
तो उससे 56 भोग आए। थैंक यू। तो मेरी प्रार्थना है कि जब उत्सव हो तो खूब सारे भोग बनने चाहिए, हर कोई कुछ ना कुछ भोग बना के लाए। कितने लोगों को कुकिंग आती है? लेडीज़ को छोड़ के हाथ खड़ा करें। कितने प्रभु जी से इनको कुकिंग आती है? बस एक। वो ऐसे कर रहे हैं। तो मेरे से रिक्वेस्ट है कि आप जानते हैं अभी आएगा, देखिएगा, भगवान की कुकिंग लेडीज़ नहीं करती हैं, ब्राह्मण बनाते हैं। अभी देखेंगे, आप खुद पढ़ेंगे हमारी संस्कृति क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेडीज़ कुक नहीं कर सकती, लेकिन जो डीटीज़ के लिए मंदिर में कुकिंग करती हैं वो जैसे अब तो क्या होता है, लगभग हर मंदिर में लेडीज़ आके कुक करती हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट टिपिकल स्टैंडर्ड क्या है, भगवान के लिए जो ब्राह्मण है वो आके कुकिंग करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जो मतलब सिर्फ लेडीज़ तक रिस्ट्रिक्टेड हो गया आज की तारीख में। आदमी को ज़्यादा बनानी भी आती है, तो क्या बनाना था, चाय बनानी आती है। नहीं, हाउस होल्ड, जनरल हाउस होल्ड में जनरल हाउस होल्ड में तो मुझे कोई भक्त बता रहा था, मैंने शायद आपको सुनाया भी होगा। मुझे एक बार कह रहे थे प्रभु जी कि मेरी वाइफ इतनी अच्छी हैं, हमेशा मेरे आने के बाद ही खाती है। सुनाया था मैंने? नहीं सुनाया? सुना। हमेशा मेरे आने के बाद बनाती हैं, खाती हैं, हमेशा मेरे आने के बाद, कभी पहले नहीं खाती। मैंने कहा तो बहुत ही आज्ञाकारी है, ऐसे कैसे? कहते प्रभु जी मैं आता हूँ, बनाता हूँ, तभी तो खाती है। लेकिन हमेशा बाद में खाती, बाद में खाएंगे जब मैं बनाऊंगा तभी खाएंगे ना। ऐसा ब्लेस्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि कुकिंग सबको आनी चाहिए। तो जब भोग बने आप सब सीख के लाइए, मतलब प्रभु जी अलग बना के लाए, माता जी अलग बना के लाए, भगवान के लिए बना के लाए। कुकिंग हर किसी को करनी चाहिए भगवान के लिए, ठीक है, चाहे वो गला सड़ा या ख़राब भी क्यों ना हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जो भी है अपना बेस्ट अटेम्प्ट करें। ठीक है, आइए आगे बढ़िए, जल्दी बढ़िए। नहीं, एक सेकेंड, पीछे रह गया। कौन पढ़ रहा था? हाँ, तरंग मातु थे। The villagers brought a large quantity of tulsi leaves, flowers, and various kind of garlands. Then Shri Madhvendra Puri personally began the Abhishek painting ceremony. तो तुलसी लाने लगे, फूल लाने लगे, वस्त्र लाने लगे, क्यों अभिषेक होगा, फिर उसका भगवान को नए वस्त्र पहनाएंगे। तो सारे लोग अपने आप ही लाने लगे खुशी से भगवान के लिए। ये सेवा की भावना है, ठीक है। तो एक सेकेंड, पोपट पढ़े, तरंग माता जी पढ़े पोपट। In the Haribhakti Vilas, 6th Vilas, verse 30, it is stated that the deity should be bathed in water mixed with yogurt and milk, accompanied by the sounds of conchs, bells, and other instruments, and the chanting of the mantra Om Bhagavate Vasu, Om Namo Bhagavate Vasu, Om Bhagavate Vasudevaya Namah, as well as the chanting of the Brahma Samhita verses, beginning Chintamani, Prakara, Sarvasu, Kalpavesha, Lakshaviteshu, Surati, Adhikaryan। तो कैसे भगवान का अभिषेक होता है? अगर आप सब ठीक समझें, नरसिंह चौदशी का जब त्यौहार बनाएंगे, अगर आप सब तैयार हैं तो हम नरसिंह भगवान की डीटी लाएंगे, आप सब अपना अलग भोग बन लेके आइए, हम भगवान का अभिषेक करेंगे, आप सब अभिषेक करें। जैसे हम जीवी गए थे तो हनुमान जयंती आई थी, तो हनुमान जी का अभिषेक हुआ था, कितने लोगों ने देखा था? सब लोग भाग नहीं ले पाए। लेकिन अभिषेक में क्या होता है? दूध से, दही से, वाद्य से, कीर्तन से, और ये ब्रह्म संहिता की प्रार्थनाएं पढ़ी जाती, तो ऐसे अभिषेक होता। तो अगर आप सब तैयार हैं, जो हम उत्सव करेंगे अगले मंडे, अगले ट्यूसडे 28 को, तो नरसिंह भगवान की डीटीज़ लाएँ, हम ये सारी सामग्री लाएँ, भगवान का अभिषेक करें, आप सब अभिषेक करें भगवान का, और हम ये प्रार्थनाएं गाएँ ब्रह्म संहिता। तो ये भगवान को बहुत प्रसन्नता देता है। मैं बता रहा हूँ ये सब प्रामाणिक है, अगर आप ये करेंगे तो आप कहीं टूटी नहीं करेंगे। जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ मोस्ट बोनाफाइड स्क्रिप्चर है, जो आप यहाँ करेंगे भगवान उसको ग्रहण करें।
मन घड़ित नहीं कि हम कैसे भी चीज़ लगाएं। ये सब चीज़ें आप भगवान को भोग लगाएंगे, इस तरीके से करेंगे तो भगवान ग्रहण करेंगे। सबसे बोनाफाइड ऑथराइज टेक्स्ट है ये, मतलब पत्थर की लकीर है, इसको फॉलो करेंगे, कृष्णा विल बी सैटिस्फाइड। मतलब वही वाली बात, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, तो 5-10 मिनट लगते हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल प्रेयर्स है, बहुत ब्यूटीफुल प्रेयर। कभी एक मौका लगे तो इन प्रेयर्स के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो मीनिंग बता दीजिए, तो भी जो अभिषेकम के लिए किया है, चिंतन सही था। इस मतलब है चिंतामणि प्रकृत सदमशु कल्प वृक्ष। भगवान का जो सदमशु मतलब बोलते हैं घर, भगवान का स्थान कैसे बना है? चिंतामणि प्रकर, मतलब चिंतामणि के पत्थरों से बना है, टचस्टोन से बना। भगवान का जो धाम है वो चिंतामणि पत्थर से बना है। और कैसे? कल्प वृक्ष, भगवान के स्थान में बहुत सारे वृक्ष हैं, लेकिन हर एक वृक्ष कल्प वृक्ष है, उससे आप कुछ भी मांग सकते हैं। वृक्ष आम का होगा, उसमें उससे करेला भी मांग सकते हैं, सारी मनोकल्पनाएं पूरे करेगा। लक्षावतेषु सुरभिरभिपालयन्तम, सुरभि गाय है, और कितनी गाय? लक्षावतेषु, भगवान का पूरा स्थान आवृत है, कवर्ड है लाखों गायों से। अगर आप भगवान के धाम में हम कभी जाएंगे तो आपको पूरा स्थान चिंतामणि का दिखाई देगा। वहाँ पर मतलब पूरी हरियाली होगी, हर एक पेड़ कल्प वृक्ष है, लाखों करोड़ों गायें हैं। अभिपालयंत है, जिनका पालन भगवान स्वयं करते हैं, वो उस धाम का, उसका डिस्क्रिप्शन है। तो सदमशु मतलब भगवान का धाम। तो हम कभी मौका लगेगा तो इन प्रेयर्स के ऊपर चर्चा करें। ठीक है, आगे पढ़े, किसका टर्न रहेगा? After all inauspicious things were driven away by the chanting of the mantra, the deity's bathing ceremony started. First, the deity was massaged with a large quantity of oil so that his body became very glossy. तो पहले मंत्रों का उच्चारण होता है, और उसके बाद से क्या होता है? सबसे पहले विग्रहों को तेल से मालिश की जाती है और फिर भगवान का अभिषेक होता है। तो अगर आप सब तैयार होंगे तो हम ये सब चीज़ें कर पाएंगे। अपने हाथों से भगवान का अभिषेक करना सीखें और करें। ठीक है, तो पीछे दीपिका माता जी और हर्ष वो भी रहेगा ना, ये हो गया था। हाँ, हम पढ़ी माता जी, पढ़ी। After the first bathing, further bathing was conducted with Panchagavya and then with Panch Amrita. Then the Mahasnana was performed with ghee and water, which had been brought in 100 pots. तो वहाँ उनका स्नान कराया, उनको ऑयल से मसाज किया, फिर उसका पंचगव्य और पंचामृत अर्पित किया। पंचामृत में 5 चीज़ें होती हैं, क्या क्या? दूध, दही, घी, शहद और चीनी। नहीं, तुलसी दल तो वैसे लगाते हैं, लेकिन पंचामृत का मतलब होता है दूध, दही, घी, शहद, चीनी। पंचामृत इससे बनता है, हाँ, उसको लाइट करने के लिए। और पंचगव्य का क्या मतलब होता है? 5 चीज़ें गाय से मिलती है, दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर। मतलब क्या है कि गाय का मूत्र और गोबर इतना शुद्ध है कि भगवान का स्नान उससे किया जाता है। कोई आपको बोले कि आप गो अर्क पिए, लोग घबरा जाते हैं कि गाय का मैं यूरिन कैसे पी सकता हूँ, लेकिन वो इतना पवित्र है कि भगवान का अभिषेक किया जाता है उससे, इतना प्यूरिफाइंग है वो। गोबर गाय का मल है, लेकिन हमारे मल और गाय के मल में अंतर है। हमारा मल कंटामिनेटिंग है, संसार के सारे जीवों का मल कंटामिनेटिंग है, सिर्फ गाय को छोड़ के। गाय इतनी प्यूरिफाइंग है। और वही गाय आज क्या खा रही है? प्लास्टिक खा रही है। और जब प्लास्टिक खाती है तो उसके पेट में प्लास्टिक डाइजेस्ट थोड़ी ना होता है, वो ब्लॉक हो जाता है। और जब पूरा पेट प्लास्टिक से भर जाता है तो वो सफोकेट कर लेती है। आज आप जितने गायों को, जो गाय मरती है उसका पेट काटेंगे, हर गाय के पेट में से इतना प्लास्टिक निकलेगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, चपाती प्लास्टिक में डाल के दे देते हैं, चपाती भी खाती है, प्लास्टिक भी खाती है। और जैसी प्लास्टिक खाएगी वो निकलता तो है नहीं, वो पेट में उसके ब्लॉक हो जाता है। और वो आस्ते आस्ते जब पेट भर जाता है तो सफोकेट कर लेते हो।
ये हाल है हमारी गाय का, जिसका मल मूत्र भी जिससे भगवान का अभिषेक होता है। लेकिन आज पूरे मतलब भारत में जो भगवान का धाम है, वहाँ गाय का ये हालत है, जिसके मूत्र से भगवान का अभिषेक होता है, वो क्या सबसे गंदी चीज़ें खाती। हम कहते हैं कि गाय को माता मानते, लेकिन कितनी बुरी हालत। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि अगर आपको मौका लगे आप सब अपने घरों में गाय रखिए और गाय की सेवा। गाय नहीं रख सकते तो गाय की सेवा रखें। खासकर जितने भी बिजनेसमैन हैं, भगवान गीता में कहते हैं कृषि को रक्षा वाणिज्यम। एक वैश्य का काम क्या, जो बिजनेसमैन है उसका काम क्या है कि वो कृषि करे, या तो एग्रीकल्चर करे या ट्रेड करे या जो कुछ भी करे, गौ रक्षा ज़रूर करे, गाय की रक्षा ज़रूर। तो आप गाय को पालिए सिर्फ सेवा करने के लिए, दूध दही के लिए नहीं। लोग गाय को रखते हैं दूध दही के लिए, लेकिन दूध गाय कब देती है? जब वो मदर बनती है। दैट इज़ फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। एक गाय के जीवन में कितनी बार मदर बनती है? 1 2 4 बार। तो दूध पीरियड तो बहुत कम होता है। तो गाय को रखना चाहिए उसकी सेवा करने के लिए, लेकिन गाय का हर चीज़ पवित्र है। तो इस्कॉन पंजाबी बाग ने क्या किया है, हमने गौशाला खोली है, एक भक्तों ने 5 भक्तों ने मिलके। तो उसका ना सिर्फ दूध दही, उसका गाय का हर गोबर और अर्क में से हम लोगों ने IIT दिल्ली और कुछ डिवोटीज़ ने मिलके कोलैबोरेशन करके हमने एक लैब बनाई है, जिसमें गाय के अर्क और गोबर में से बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकालते हैं, और उसकी हमने दुकान लगाई अपने मंदिर में, और उसको हम सेल करते हैं, जिसके सारे प्रॉफिट्स गौ माता को जाते हैं। उसके अलावा भी 5 लाख का डेफिसिट है, तो वो सब भक्त मिलके 5 लाख रुपये जेब से दे के गौ माता की सेवा करें। और कौन सी गौ माता है? जो सड़क में किसी का पैर कटा हुआ है, किसी की आँख, कोई अंधी है, तो कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, उसको वहाँ रख के उसका ध्यान रखें। गाज़ियाबाद में अगर आप कहेंगे आप सबको ले चलेंगे। और वो कौन चला रहा है? जिनका ASN स्कूल्स है, जिनकी वाइफ जो है वो उस घर से हैं। आपने सुना पहाड़गंज में सीताराम छोले भटूरे नाम सुना है किसी ने? उस फैमिली, वो फैमिली। तो कभी हम आपको ले जा सकते हैं वहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि गाय कितनी पवित्र है कि उसका अर्क और उसका गोबर से भगवान का स्नान किया जाता है। इतना प्यूरिफाइंग है। ठाकुर जी का तो मैं चेक कर लूँगा, चेक कर। ठीक है, पढ़िए फटाफट पढ़िए। कौन पढ़ रहा था? दीपिका माता पढ़ रही थी। कौन पढ़ रहा था? पोपट पढ़े, जल्दी पढ़े। पढ़िए। The ingredients of Panchagavya are milk, yogurt, ghee, clarified butter, cow urine and cow dung. All these items come from the cow. Therefore, we can just imagine how important the cow is. Since its urine and stool are required for bathing the deity. सोचिए, प्रभुपाद लिख रहे हैं हाउ इम्पोर्टेंट द काउ इज, कि उसका मूत्र और मल इज रिक्वायर्ड फॉर बेथिंग द डीटी। भगवान को कितना प्रिय है। जैसे हम जीवी गए थे, जीवी में जितनी गायें हैं, कोई भी मिल्क प्रोड्यूसिंग नहीं है। 400-500 गायें, 5-10-20 गाय दूध देती है, सब नॉन मिल्क गिविंग है। दे आर केप्ट जस्ट टू सर्व देम। हालांकि वहाँ पर खच्चर भी हैं, कुत्ते भी हैं, गधे भी हैं, घोड़े भी हैं, बाकी जानवर भी हैं, बट अमंग ऑल एनिमल्स द काउ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हमें अपने अपने स्तर पे, हम कोई और प्रोडक्ट यूज़ करने या काउ प्रोडक्ट यूज़ करें तो काउ को प्रमोशन मिलेगा। अगर बेस्ट हो सके कि हम अपने हाथों से गौ माता की सेवा करके, और भी अच्छा अपने घर में हम गौ माता को रखें। ऑफ कोर्स जिनके पास जगह है या जैसे भी। हाँ, मिनी काऊ कोई भी रखे, मिनी काऊ रखे, मेजर काऊ रखे, नो प्रॉब्लम, लेकिन रखे। ठीक है, आगे जल्दी पढ़िए, जल्दी। तो पंचामृत में क्या आता है? दूध, दही, घी, शहद और चीनी, पंचामृत में ये आता है। ठीक है, तो ये भी हम प्रिपेयर करेंगे, पंचामृत भी प्रिपेयर करेंगे, पंचगव्य भी प्रिपेयर करेंगे, उससे अभिषेक करेंगे भगवान का। तो खांड यूज़ करते हैं ना,
मतलब गुड़ से चीनी बनती है, हम चीनी यूज़ नहीं करते, गुड़ का यूज़ करते हैं, मतलब क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ कंटामिनेटेड है। आज आप पनीर की बात कर लीजिए, लगभग 95 इतना दूध ही नहीं। अब मुझे बात बताइए, दूध में से कितना पनीर निकलता है? दूध पनीर कैसे निकलता है? दूध को फाड़ के, दूध में आप थोड़ा नींबू डालते हैं, दूध को फाड़, कितना पनीर निकलता है? इतना दूध नहीं है भारत में जितना पनीर बनता है। सारा पनीर अडल्ट्रेटेड है। इसलिए हम आप DT किचन में क्या करते हैं, ठाकुर जी को ना बाहर का दूध आता है, ना बाहर का घी आता है, ना बाहर का पनीर आता है, सब मंदिर में बनता है। ये सब अडल्ट्रेटेड है, सब पता नहीं क्या केमिकल है उसमें, क्या केमिकल है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्रमाणिक दूध लीजिए, घर में ही पनीर बनाइए, घर में ही घी बनाइए, उसको यूज़ कीजिए। या आपको हम प्रमाणिक सोर्सेज देते हैं जहाँ से आप दूध, दही, घी लिखिए। अपने बच्चों को आप गाय के दूध, गाय का पनीर, गाय का घी पिलाइए। बाहर का घी आपके आर्टरीज ब्लॉक करता है, गाय का घी आर्टरीज खोलता है, बच्चों का मस्तिष्क बनाता है, आयु में वृद्धि करता है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, भैंस का दूध नहीं माना जाता है वैदिक संस्कृति में। कहीं भी आपको भैंस लिखी नहीं आएगी कि भगवान को भैंस का गोबर, भैंस का अर्घ, भैंस का दूध पिलाएगा। तो बकरी और बाकी चीज़ें तो भूल ही जाइए, सिर्फ गाय। ये लोग पाते हैं कि अपनी मतलब गाय के हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो गाय का ही दूध, गाय का घी, गाय का पनीर होना चाहिए। आप घर में खुद पहले गाय का दूध लाइए। मैं आपको कुछ ऐसे सोर्सेज दूंगा जो गाय का दूध, देसी गाय का दूध होना चाहिए, हाइब्रिड काउज नहीं। कैसे पहचान होता है? अब इतना बड़ा टॉपिक है और टाइम इतनी जल्दी भाग रहा है। जो हम्प होता है वो हाइब्रिड काउ है। नहीं सॉरी उल्टा, जिसका हम्प नहीं होता वो हाइब्रिड है, जिसका हम्प होता है वो देसी गाय। तो देसी गाय का दूध लीजिए, देसी गाय का घी लीजिए, देसी गाय का पनीर यूज़ कीजिए। मेरा आप सबसे विनम्र प्रार्थना। हाँ, आप खुद जाइए, चेक कीजिए, मैं आपको सोर्सेज बता दूंगा, आप इंश्योर कीजिए और वो लेके आइए, उसको यूज़ कीजिए, वो ही भगवान को भोग लगाइए। वो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा करेगा, आपका मन भी भगवान की तरफ लगाएगा और भगवान भी संतुष्ट हो। ठीक है? बाहर की दुनिया में हर चीज़ कंटामिनेटेड, कोई भी असली चीज़ नहीं है। तो आप अब इस्कॉन क्या कर रहा है, हम ये कोशिश करें, जैसे GV में हो रहा है, हर एक टेम्पल एक फार्म खरीद रहा है। क्यों? कि हर चीज़ इन हाउस बनाए, अनाज भी मंदिर के खेती में बने, सब्जी भी मंदिर खेती बने, और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक ग्रेन्स ही यूज़ हो, भगवान को भोग लगे और सब भक्तों को यूज़ में। हाँ, ताकि हर चीज़, तो फार्म कम्युनिटी का पर्पस ये होता है कि कुछ भी बाहर का अडल्ट्रेटेड नहीं, हम हर चीज़ भक्त लोग बनाएं, शुद्ध बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और वही शुद्ध चीज़ें खाएं, तो उनकी आयु भी अच्छी होगी, मन भी खुश होगा और उनका ध्यान भी भगवान की तरफ लगे। तो अब डिवोटीज़ ये कर रहे हैं, मंदिर भी ये कर रहा है। जैसे ये जो GV है, ये चौपाटी मंदिर का इनिशिएटिव है। ऐसी जुहू मंदिर का इनिशिएटिव है। GV से थोड़ा सा आगे नाम है तलासरी। तो जुहू मंदिर ने वो फार्म कम्युनिटी बनाया, चौपाटी ने GV बनाया। अब जो है वो दिल्ली में ऐसा हो रहा है कि यहाँ से कुछ 100-200 किलोमीटर दूर एक बड़ी ज़मीन हो, वहीं पर ही सारी खेती हो, वहीं पर ही गाय की रक्षा हो, वहीं से दूध, सब्जी, अनाज आए, भगवान को भोग लगे और सब भक्त लोग उसी को यूज़ करें, ताकि उनकी हर चीज़ अच्छी हो, मन भी अच्छा, शरीर भी अच्छा और ध्यान भी भगवान को लग सके। वो सब उसी तलासरी गौशाला से आ रहा है। जो हमने छाछ भी सर्व की थी, अगर आपको याद है, वो सब वहीं से थी। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे। After the Mahasnan was finished, the deity was again massaged with scented oil and his body made glossy. Then the last bathing ceremony was performed with scented water kept within a conch shell. पढ़िए। In his commentary on the occasion, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur quotes from the Hari Bhakta Vilasa: barley powder, wheat powder, vermilion powder, urad dal powder and other powder preparations called avata, made by
हाँ made पढ़िए। by mixing banana powder and ground rice are applied to the deity's body with a brush made from the hair at the end of a cow's tail. काऊ का हर चीज़ यूज़ होती है। गाय का जो पूंछ है उसके बाल का देखा आपने, वो डीटीज को ऐसे झाड़ते हैं, कितने लोगों ने देखा है? अभिषेक करते समय एक पाउडर नहीं झाड़ते भगवान के ऊपर, उसकी बात हो रही है। This produces a nice finish. The oil smeared over the body of the deity should be scented. To perform the Mahasnan, at least 2.5 manas, about 24 gallons of water are needed to pour over the body of the deity. तो ऑयल का मसाज करते हैं, फिर ये पाउडर लगाते हैं, फिर जब भगवान का अभिषेक होता है तो भगवान का एक एक अंग चमकता है। तो ये सब अपने खुद हाथों से कर सकता है अगर आप सब माने तो। चलिए नेक्स्ट समय की अभाव है और चर्चा लंबी है। After the body of the deity was cleansed, he was dressed very nicely with new garments. Then garments, sandalwood, pearl, tulsi garlands and other fragrant flower garlands were placed upon the body of the deity. तो जैसे भगवान का अभिषेक होता है तो भगवान को नए वस्त्र पहनाते हैं, और जिन वस्त्रों में अभिषेक होता है वो अपने हाथों में पहनते हैं। आपने देखा होगा कपड़े पहनते हैं। और फिर क्या है, भगवान को चंदन का लेप किया, भगवान को तुलसी की माला बनाई। ये सब काम आप करेंगे। कोई भक्त चंदन का लेप लेके आएगा, कोई तुलसी की माला बना के लेके आएगा, कोई फूलों की माला बना के लेके आएगा, और फिर जब अभिषेक होगा तो फिर भगवान को चंदन लगाया जाएगा, तुलसी की माला पहनाएंगे और फूलों की माला बनाएंगे। आपको खुशी होगी तुलसी की माला बनाकर ठाकुर जी के लिए, हाँ या ना? तो अगर आप सब तैयार होंगे, सबकी सेवा बांट देंगे कि ये माता जी चंदन का लेप लेके आएंगे, ये माता जी तेल लेके आएंगे, ये माता जी तुलसी की माला लेके आएंगे, ये प्रभु जी जो है फूलों की माला लेके आएंगे, और एक एक करके सब अपनी सेवा भगवान को अर्पित करें। ठीक है? ताकि वो चीज़ें हो सके। 30th of February 2026 उस दिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि और तो मुझे उम्मीद नहीं है किसी और दिन हो पाएगा। तो 30 फरवरी को हो पाएगा, 32 जनवरी, 30 फरवरी और 33 मार्च, 34 अप्रैल, 35 मई, इन सब दिनों पे हो पाएगा। है तो 30 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी है, लेकिन 27 को एकादशी है। नहीं, ओके, नहीं कर सकते हम। उस दिन बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उस दिन बहुत सारे प्रोग्राम। तो 28 को करेंगे तो फिर सब प्रसाद भी मिल पाएगा ना सबको, नहीं तो फिर ठीक है। आगे जल्दी पढ़िए। नेक्स्ट यहाँ से शुरू। तो जो आप पढ़ रहे हैं वो हम सब कर सकते हैं अगर आप साथ दें। तो भगवान को लेके आएंगे, भगवान का स्नान करेंगे, भगवान को ऑयल मसाज करेंगे, आवाता से भगवान को फाइन फिनिश देंगे, फिर पंचामृत से, पंचगव्य से, फिर बहुत सारे जल से भगवान का अभिषेक करने के बाद उनको नए वस्त्र पहनाएंगे, चंदन लगाएंगे, फूलों की माला पहनाएंगे, तुलसी की माला पहनाएंगे, और फिर भगवान की महाआरती होगी। ये महास्नान हुआ, फिर महाआरती हुई। और हर कोई भोग बना के लेके आएगा। कुणाल प्रभु अलग लेके आएंगे, अत्यंत प्रभु पहली बार कुकिंग करेंगे, और जो है पहली बार किचन में जाके स्टोव का स्विच दबाएंगे जो भी है। तो आप सब भोग बना के लेके आएंगे भगवान को, खूब 1008 भोग लगेगा, और फिर भगवान को आनंद देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। The deity was first offered many varieties of food, then scented drinking water in new pots, and then water for washing the mouth. Finally, pan mixed with the variety of spices was offered. तो भोग लगेगा, भगवान को सुगंधित गुलाब का जल अर्पित होगा, फिर भगवान को मुखवास दिया जाएगा, फिर तांबूल दिया जाएगा, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, पढ़ें, ऊपर जाइए।
After the last offering of Tambura and Pan, Bhoga Aratrika was performed. Finally, everyone offered various prayers and then obeisance, falling flat before the deity in full surrender. तो क्या सिस्टम है? पहले भगवान का अभिषेक होगा, फिर भगवान को भोग लगेगा, फिर भगवान की आरती होगी, फिर भगवान को आराम दिया जाएगा। जब भगवान का आराम होगा उसके बाद फिर सब लोगों को प्रसाद वितरण होगा। ये सिस्टम। नहीं तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही दर्शन करते हैं वे प्रसादम लेने भागते हैं। ये सिस्टम नहीं है। सिस्टम क्या है? पहले भगवान का अभिषेक हो, भगवान को नया वस्त्र अर्पित हो, भगवान को भोग लगे, भगवान की आरती हो, भगवान को शयन हो। जब भगवान की पूरी सेवा होगी बस उसके बाद सब भक्तों के लिए महाप्रसाद। ये सिस्टम। तो जब आप अभिषेक कार्यक्रम में आएँ तो हम क्या करेंगे? वैसे ही पूरा सिस्टम फॉलो करेंगे। भगवान का अभिषेक करेंगे, भगवान को नाना किस्म के भोग अर्पित करेंगे, भगवान की महाआरती करेंगे, भगवान को विश्राम में देंगे। फिर जब भगवान विश्राम में चले गए बस फिर कतार लगनी शुरू हो जाएगी और सबको प्रसाद खिलाएंगे। ये सिस्टम है। पढ़िए पढ़िए। As soon as the people of the village had understood that the deity was going to be installed, they had bought their entire stock of rice, dal and wheat flour. They bought such large quantities that the entire surface of the top of the hill was filled. तो सब अपने घर से कुछ न कुछ अनाज लाने लगे। Then the villagers brought their stock of rice, dal and flour. The porters of the village brought all kinds of cooking pots, and in the morning the cooking began. Who cooked? पढ़िए क्या लिखा है इसमें, पढ़िए किरण माता जी। And the villagers brought their ये तो हो stock. गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। 10 brahmanas cooked the food days, and 5 brahmanas cooked both dry and liquid vegetables. तो ब्राह्मण भगवान की कुकिंग करते हैं। यहाँ पर हाँ पढ़ो आप। ऊपर 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 ऊपर। The vegetable preparations were made from various kinds of spinach, roots and fruits collected from the forest, and someone made bada and badi by mashing dal. In this way the brahmanas prepared all kinds of food. किसी को पता है क्या आइटम है बड़ा और बड़ी? तो ये सब आप कोई बड़ा बनाएगा कोई बड़ी बनाएगा। हमें सिर्फ कड़ी पता है, कड़ी बनेंगे जी। नेक्स्ट। 5 to 7 men prepared a huge quantity of chapatis which were completely covered with ghee clarified butter, as were all the vegetables. तो चपाती में खूब घी अच्छे से लगा हो और फिर सब्जी चावल दाल सब बने। ठीक है पढ़िए। All the cooked rice was stacked on butter leaves which were on near clothes spread over. तो पलाश पत्ता बड़ा पत्ता होता है, पलाश के वृक्ष के पत्ते के ऊपर ये सब चीज़ें परोसी जाएंगी और भगवान को अर्पित हो। Around the stem of the rice were stacks of chapatis and all the vegetables and liquid vegetable preparations were placed in different pots and put around them. Pots of yogurt, milk, buttermilk and chickpea, sweet rice, cream and solid cream were placed alongside the vegetables. तो मीठा भी बने, 6 रस बने उसमें। In this way, Annakutta ceremony was performed, and Father Mahavendra Puri Goswami personally offered everything to Bhagwan. तो फिर क्या होता है, सब भोग लगाए, जो सबसे वरिष्ठ भक्त हैं वो भोग लगाते हैं भगवान। तो घर में भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माता जी भगवान को भोग लगाएंगी। कौन बनाए, कौन भोग लगाना चाहिए साथ साथ में? प्रभु जी भी भोग लगाए भगवान को। ऐसा नहीं कि जो है हम सिर्फ खाएंगे और आप भोग लगाएंगे। प्रभु जी भोग लगाए, प्रभु जी भी बनाए, दोनों भोग लगाए, दोनों भगवान की सेवा करें और फिर प्रसाद, लाइक दैट। ठीक है नेक्स्ट। Many water pots were filled with scented water for drinking, and Lord Sri Gopala, who had been hungry for many days, ate everything offered to him. तो जब आप भक्ति से भोग लगाते हैं तो क्या लिखा है, भगवान उसको भगवान खाते हैं, उसको भगवान उसको खाते हैं। तो गोपाल जी ने सब खाया, जैसे 5000 साल पहले अन्नकूट में गोवर्धन जी के समय भगवान ने खाए थे, सब भगवान ने उसको ग्रहण किया। Although Sri Gopala ate everything offered, still by the touch of his transcendental hand, everything remained as before.
तो किसी को लगता है कि जैसा खाना परोस सके वैसे ही हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता, दिखता नहीं है। जैसे कितने लोगों ने मूवी देखी है मूवीज़ देखी है, कोई ना कोई मूवी देखी है ना। मूवी में क्या होता है कि सिर्फ एक एक फिल्म चेंज होती है, उसको बोलते हैं FPS, फिल्म्स चेंज पर सेकेंड। मूवी का मतलब क्या होता है, जो फ्रेम होता है, फ्रेम, एक फ्रेम, फिर दूसरा फ्रेम, फिर तीसरा फ्रेम, फिर चौथा फ्रेम, जब ये फ्रेम्स बहुत जल्दी मूव करते हैं लगता है कि मूवी चल रही है। पिक्चर में क्या होता है, जब आप स्क्रीन पे मूवी देखते हैं तो कैमरा क्या करता है, फ्रेम्स कैप्चर करता है, शॉट कैप्चर करता है। वो शॉट इतनी जल्दी मूव करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक सिंक्रोनस मूवी है। आपको समझ में नहीं आएगा, एक फ्रेम के बाद दूसरा फ्रेम आया, फिर तीसरा फ्रेम। जैसे एनिमेशन कैसे बनती है, पहले एक एक्टर, पहले जो आर्टिस्ट होता है वो कार्टून ऐसे बनाएगा, फिर कार्टून ऐसे बनाएगा, फिर कार्टून ऐसे बनाएगा, फिर ऐसे बनाएगा, लेकिन फ्रेम इतनी जल्दी चलते हैं तो ऐसा लगता है उसने हाथ ऊपर कर लिया। किसी को समझ में नहीं आता कि वो फ्रेम बदल रहे हैं। अब मैं आस्ते चलूँगा तो पहले ऐसे दिखाई देगा, फिर थोड़ा और तेज़ करूँगा तो ऐसे दिखाई देगा, और तेज़ करूँगा तो ऐसे दिखाई देगा, लेकिन वो फ्रेम्स मूव हो रहे हैं। किसी को दिखाई नहीं देता, ऐसे दिखाई नहीं देगा कि भगवान ने खा लिया, खाली हो गया, फिर भगवान ने पूरा कर दिया। हमें लगता है जैसे रखा था वैसे ही बाहर आ गया। नहीं, ठाकुर जी ने खाया, खाली हुआ है और फिर भगवान ने उसको भरा है, लेकिन समझ में नहीं आता है। जब आप मूवी देखते हो, कितने लोगों को पता चलता है कि फ्रेम मूव हो रहा है? नहीं पता चलता ना। लेकिन आप कैमरा लीजिए, एक कुछ कैमराज ऐसे होते हैं जो कि बहुत माइन्यूटेस्ट फ्रेम पर सेकंड कैप्चर करते हैं, उसमें दिखाई देगा एक फ्रेम आया, ख़त्म हुआ, खाली हो गया, फिर दूसरा फ्रेम आया, ख़त्म हुआ, खाली हो गया, फिर तीसरा फ्रेम आया। मैं समझा पा रहा हूँ आपको? ऐसे भगवान खाते हैं, प्लेट खाली होता है, लेकिन अपने हाथ से उसको वापस भर देते हैं, दिखाई नहीं देता है, शुद्ध भक्त देख पाते हैं। पढ़िए इसको, माता जी पढ़िए, आप ही पढ़िए। एक नास्तिक को समझ में नहीं आता कि भगवान कैसे खाते हैं, जैसे रखा था वैसे ही तो रखा, वैसे तो आया। लेकिन भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, मैं जब कृष्ण खुद कह रहे हैं तो क्यों नहीं मान पाते हैं? पढ़िए पढ़िए इसी के बारे में। क्या लिखा है? शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कृष्णा ईट्स और फिर वो ऐसे छूते से वापस आ जाता जी। आई एम नॉट सेइंग, शास्त्र से देयर इज अ डिफरेंस, अ डिवोटी नोस। बिना भोग लगा के खाइए और भोग के बाद खाइए, दोनों में अंतर है। देयर इज अ ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी डिफरेंस। Just as Krishna is avyaya, indestructible, the food eaten by Krishna being identical with him remains as before. Apart from this, Krishna can eat the food with any one of his transcendental senses. He can eat by seeing the food or by touching it. Nor should one think that it is necessary for Krishna to eat. He does not become hungry like an ordinary human being. Nonetheless, he presents himself as being hungry, and as such, he can eat everything and anything regardless of quantity. The philosophy underlying Krishna's eating is understandable by our transcendental senses. When our senses are purified by constantly being engaged in the devotional service of the Lord, we can understand Krishna's activities, names, forms, qualities, pastime and entourage. तो प्रभुपाद यहाँ क्या कह रहे हैं कि once our senses are purified, only then we understand how Krishna eats. किसी और को बोलेंगे will not understand. जैसे आप
इंग्लिश में मेडिकल बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको मेडिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इंग्लिश में पढ़ तो लेंगे लेकिन समझेंगे कुछ नहीं। तो उसी तरीके से अनटिल यू हैव डिवोशन यू विल नॉट अंडरस्टैंड हाउ कृष्णा एक्ट्स। तो भगवान दृष्टि भी कर देते हैं तब भी वो ग्रहण कर लेते हैं, भगवान पूरा खा के छू कर भी उसको पूरा पूर्ति कर लेते हैं। बट वन हु हैज़ फेथ इन कृष्णा ही अंडरस्टैंड कृष्णा ईट्स जस्ट लाइक वी ईट कृष्णा ईट, बट it's not necessary that Krishna eats like us only. Krishna simply by his vision he can eat, but he will eat only if we have faith and devotion to Krishna. He is not hungry. What he is hungry for? If you want to test him, check him. So he can outsmart us all the time. जैसे एक चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था रघुनंदन। उनके पिताजी एक डॉक्टर थे, उनका नाम था मुकुंद। वो नवाब के वैद्य थे, डॉक्टर थे। तो मुकुंद के पास एक गोपीनाथ डीटी थे जो आज भी हैं आफ्टर 500 ईयर्स। अभी आपको ले जा सकते हैं। देयर इज़ अ प्लेस नियर मायापुर, इफ आई एम करेक्ट, दैट्स कॉल्ड जाजीग्राम। तो मुकुंद वैद्य थे, नवाब के यहाँ पर वो लोगों का इलाज करते थे। तो उनका गोपीनाथ डीटी थी, तो उनको भोग लगाते थे और प्रसाद खाते थे। तो एक दिन मुकुंद को जल्दी जाना था, उन्होंने बेटे को बोला रघुनंदन को कि रघुनंदन आप कृष्ण को भोग लगाइए, मैं अपने सेवा करके आता हूँ। तो रघुनंदन ने भगवान को भोग लगाया। अब वो छोटा सा बच्चा था, उसको इतनी समझ नहीं थी कि भगवान का दृष्टि करने से भगवान खा लेता है। तो रघुनंदन ने भगवान गोपीनाथ जी को कहा, इतने से गोपीनाथ डीटी हैं, तो गोपीनाथ जी को कहा कि गोपीनाथ मेरे पिताजी ने मुझे कहा है कि आपको खिलाना, अगर आप नहीं खाएंगे तो पिताजी नाराज़ होंगे, तो आप भोजन स्वीकार कीजिए। और जैसे ही पिताजी ने कहा था घंटी घुमानी है, मंत्र पढ़ना है, भगवान खाएंगे, फिर उसके बाद प्रसाद में आके खाऊंगा तो आप मेरे लिए रखना। तो रघुनंदन देखा मैंने सब कुछ कर लिया। क्या सब कुछ किया? घंटी भी बजाई, मंत्र भी पढ़े, लेकिन वैसे का वैसा ही है। मुकुंद ये तो बता के नहीं कहते कि भगवान कैसे खाते हैं, उनको तो लगा जैसे हम खाते हैं वैसे ही खाते हैं, तो प्लेट वैसी की वैसी है। तो खूब प्रार्थना करने लगे भगवान से, वैसे का वैसे ही रहा, खूब रोने लगे, वैसे का वैसे ही रहा। फिर अल्टीमेटली जैसे बाल हट होता है, बच्चों का हट होता है, वो ज़मीन पे लोट पोटने लगे। गोपीनाथ आपको खाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे पिताजी गुस्सा होंगे। वो कहे थे कि आपको खाना है तो आपको खाना ही पड़ेगा। तो उनके उस हट और उनकी श्रद्धा से कृष्ण खाते हैं, की श्रद्धा और भक्ति से गोपीनाथ जी उठे चले, उन्होंने जो थाली में था सब खा लिया। तो तब रघुनंदन को विश्वास हो गया कि भगवान ने खा लिया, तो खाली प्लेट बाहर ले आए। मुकुंद वापस आए, मुकुंद ने कहा रघुनंदन मैंने आपको कहा था भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद लेके आओ। तो रघुनंदन ने कहा कि पिताजी आपने कहा था भोग लगाने के लिए, मैंने भोग लगाया, भगवान ने सब खा लिया। तो मुकुंद को क्या लगा कि रघुनंदन जो है वो बदमाशी कर रहा है, उसने सारा प्रसाद खुद खा लिया है और मुझे कह रहा है भगवान ने खा लिया, प्रसाद खत्म हो गया। तो रघुनंदन को उन्होंने बोला कि रघुनंदन झूठ मत बोला, मुझे प्रसाद दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने कहा था गोपीनाथ जी सब खा लिया। तो मुकुंद नाराज़ होने लगे। रघुनंदन ने कहा पिताजी आपने कहा और भगवान ने खाया। तो मुकुंद बोलने लगे ठीक है, अब ये 2 लड्डू लो और गोपीनाथ जी को खिलाओ और मैं आता हूँ। और उन्होंने क्या किया, रघुनंदन फिर गए गोपीनाथ जी के पास में लड्डू लेकर, भोग लगाया, मंत्र घंटी घुमाई, मंत्र पढ़ा, गोपीनाथ जी को भोग लगाया और गोपीनाथ जी ने खाया नहीं। तो फिर रोने लगे, फिर गिड़गिड़ाने लगे। अब मुकुंद ने क्या किया, पीछे से छुप कर देखने लगे कि रघुनंदन क्या कर रहा है। छोटा सा बच्चा है, उसको गलत चीज़ सीख लिया, उसने झूठ बोलना सीख लिया है, खुद खा लिया और मुझे कह रहा है कि भगवान ने खा लिया। मुकुंद छुप के देखने लगे। तो इतने में क्या हो, जब रघुनंदन गिड़गिड़ाने लगे तो भगवान फिर से उठे। अब उनकी भूख तो पूरी मिट गई थी, तो उन्होंने आधा लड्डू खाया। इतने में मुकुंद आ गए और मुकुंद ने जो है वो भगवान को आधे लड्डू के साथ रोक दिया, आधे लड्डू के साथ, जिससे लड्डू गोपाल डीटी बने। लड्डू गोपाल डीटी देखा आपने, लड्डू के साथ में, वो उस मुकुंद के द्वारा बने। जो भी है, तो जो लड्डू गोपाल का देखा मैं लड्डू के साथ में, तो वो गोपीनाथ जी के साथ मुकुंद और रघुनंदन की लीला है। तो लड्डू, तो ऐसे पोज में आ गए भगवान।
कहने का मतलब है कि अद्यापि लीला करे गौर राय, कौनो कौन भाग्यवान देखी बरी पाए। जिसके पास वो भाग्य है वो देख सकते हो। भगवान खाते हैं। तो डिवोटीज अंडरस्टैंड कृष्णा थ्रू रेवलेशन। इट इज रिवील्ड टू दैट डिवोटी व्हेन कृष्णा वांट्स इट। कृष्णा वांट्स इट। It is not possible for a mundane scholar to understand Krishna and his pastimes through research work on the non-devotional platform. Not possible. ठीक है? तो अब पढ़िए लास्ट वर्स फॉर टुडे। पढ़िए। How Gopala made everything while the food made the same was constantly perceived by Madhavendra to be Goswami. Nothing सबने देखा भोग लगते हुए, लेकिन कौन परसीव करके भगवान ने खाया और फिर उसको भर दिया? कौन परसीव किया? माधवेंद्र। तो अद्यापि लीला करे गौर राय, कौन भाग्यवान देखी बरी पाए। कोई भगवान का नन्हे भक्ति ये परसीव कर सकता है, नहीं पूरा ऊपर। नथिंग रिमेन्स अ सीक्रेट टू डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। माधवेंद्र पूरी समझ के गोपाल जी ने सब खा लिया, बस संतुष्ट हो गए। फिर आगे पढ़िए आगे। The wonderful festival and the installation of Sri Gopalaji was arranged in one day. Certainly, all this was accomplished by the potency of Gopala. No one but the devotee can understand this. तो एक दिन में गोपाल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने लिए दूध भी नहीं मांगते थे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि बहुत बड़ा अन्नकूट हो गया। किसकी कृपा से? था माधवेंद्र पुरी के पास तो कुछ भी नहीं था, याचक वित्तीय, उनके पास तो कोई संपत्ति नहीं है लेकिन उनकी भक्ति से भगवान ने क्या किया? सब व्यवस्था बना दी। अब प्रभुपाद इज गिवन सच अ ब्यूटीफुल पर्पट। इसके साथ हम खत्म करेंगे। पढ़िए। The Krishna consciousness movement has spread all over the world within a very short time, within 5 years, and the mundane people are very much astonished at this. However, by the grace of the Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, we understand that everything is possible by the grace of Krishna. Why does Krishna have to take 5 years? In 5 days, he can spread his name and fame all over the world like wildfire. Those who have faith and devotion to Krishna can understand that these things happen so wonderfully by the grace of Sri Chaitanya Mahaprabhu. We are simply the instruments. In the fierce battle of Kurukshetra, Arjuna was victorious within 18 days simply because Krishna's grace was on his side. तो गीता का आखिरी वर्स है, wherever there is Krishna। पढ़िए जल्दी पढ़िए। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो ध्रुवति नदी ममा। Wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power, and morality. That is my opinion. If the preachers in our Krishna consciousness movement are sincere devotees of Krishna, Krishna will always be with them because he is very kind and favorable to all his devotees. Just as Arjuna and Krishna were victorious in the battle of Kurukshetra, this Krishna consciousness movement will surely emerge victorious if we remain sincere devotees of the Lord and serve the Lord according to the advice of predecessors, the 6 Goswamis and other devotees of the Lord. As Narottam Das Thakur has stated, the Lera Charana Sevi Bhakta Sane Vasa Janme Jamo Haya E Abhilasha. The Krishna consciousness devotees must always desire to remain in the society of devotees. Bhakta Same Vasa, they cannot go outside the Krishna consciousness society or movement. Within the society, we must try to serve the predecessors by preaching Chaitanya Mahaprabhu's cult and spreading his name and fame all over the world. If we attempt this seriously within the society, it will be successfully done. There is no question of estimating how this will happen in the mundane sense, but without doubt, it happens by the grace of Krishna. तो माधवेंद्र एक दिन में सब कुछ हो गया। भगवान की स्थापना भी हो गई, उनका अभिषेक भी हो गया, सारी सामग्री भी आ गई, इतना बड़ा अन्नकूट भी हो गया। क्या लिखा है? पूरा पर्वत भर गया था, इतने सारे अन्न दाल चीज़ों के सामग्री आ गई। जब भगवान चीज़ें करते हैं तो कुछ भी असंभव संभव हो जाता। और प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि हमने 5 सालों में पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति का संचार कर लिया। और कृष्ण को 5 साल की ज़रूरत नहीं है, 5 दिनों की, एक क्षण में सब कर सकते हो। हमें बस सिंसेरिटी शो करनी।
तो अभी मैं थोड़ी देर पहले हम ये बातचीत कर रहे थे कि हम अपना प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ कृष्ण का हस्तक्षेप हो जाता है, इफ़ ही सिंपली बिकम सिंसियर एंड टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, बस हम गंभीर भक्त बन जाए भगवान की शरण ले लें, तो आप देखेंगे जो रास्ते सारे बंद थे वो अपने आप सारे खुलने लग जाते हैं। वही कृष्ण हजारों साल से दबे हुए थे, इंतज़ार किसका कर रहे थे? हमें माधवेंद्रपुरी जैसा भक्त बनना है बस। अपने आप देखेंगे सब व्यवस्थित हो जाएगा, ये विश्वास करना। लोगों को लगता है कि मैं पहले सब कुछ व्यवस्था बना लूँ फिर कृष्ण की शरण लूँगा। कृष्ण बोलते नहीं, आप मेरी शरण लो, व्यवस्था मैं बनाऊँगा। और जब मैं व्यवस्था बनाऊँगा, आपको जो कई सैकड़ों दिन लगेंगे मैं एक दिन में कर लूँगा। मेरे और आप में अंतर है। हम क्या करते हैं, कृष्ण को हमेशा आखिरी में रखते हैं, अपने प्रयास को पहले रखते हैं। हमें उल्टा करना है, विश्वास करना है भगवान के। जीसस क्राइस्ट कहते हैं, फेथ टू द साइज ऑफ अ मस्टर्ड सीड कैन मूव माउंटेन्स। मेरा शब्द नहीं है, जीसस कैसे कहते हैं, मस्टर्ड सीड जाने सरसों का बीज देखा है क्या आपने? जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि आपके अंदर भगवान के ऊपर इतनी श्रद्धा है जितना एक सरसों का बीज होता है, उसमें इतनी शक्ति कि आप पहाड़ को हिला सकते हैं। मेरे शब्द नहीं है ये, मैं कल्पना से नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल से बोल रहा हूँ। फेथ टू द साइज ऑफ अ मस्टर्ड सीड कैन मूव माउंटेन्स। हम एक सरसों के बीज इतना विश्वास तो रखें कि भगवान है, ठाकुर जी हैं, ये कल्पना नहीं है। लेकिन क्या होता है, हम कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासेस में बुलाते हैं, सेवाओं में देते हैं, कोई टर्नअप ही नहीं होता है। मैं पोल डालते हैं, उसका कोई जवाब नहीं देता है। तो हमें विश्वास है कि आप कृष्ण को आगे रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप दुनिया आपके पीछे होगी अगर आप कृष्ण को आगे रखें। ये चीज़ हमारे जहन में चले जाए बस। कि if you simply become sincere devotees of Krishna, Krishna will take rest. You do your best in Krishna's service, Krishna will do his best. ठीक है ना? तो इसी तरीके से ये चर्चा बहुत सुंदर है, तो इसको आने वाले फिर सत्रों में करेंगे ताकि मैं लेट नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं बहुत सुंदर शिक्षा ली, तो अगर आप साथ देंगे मेरा तो हम ऐसा अभिषेक का सुंदर कार्यक्रम करेंगे जिसमें ये सारे तैयारी हम सब मिलके करेंगे और बड़ा अन्नकूट करेंगे और फिर सब उसमें से भक्ति में आगे बढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं साथ देने के लिए? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामचल शरदास ठाकुर की, आप सब सुंदर भक्तों की, निताय गौर प्रेमानंदे। आखिरी वाक्य बोलना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हृदय के गहराइयों से आपका बहुत बहुत कोटि कोटि बार आभार। तो आप सबका मेरे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में जुट के अच्छे से भक्ति कर सके, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो फिर हम 28 को मिलेंगे।